नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। दोस्तों, ये सुंदर नज़ारा कहाँ का हो सकता है? आपको लग रहा होगा कि मैं गोवा में हूँ, बट मैं बिल्कुल भी गोवा में नहीं हूँ। मैं हूँ मध्य प्रदेश में, हनुवंतिया टापू पर, जिसको मध्य प्रदेश शासन, एमपी टूरिज़्म और बहुत सारे प्रमोटर्स इसको प्रमोट करने पर लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये नर्मदा नदी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई समुद्र है। शायद ऐसी समुद्र जो हमें गोवा से दिखता है, वो समुद्र जो हमें मुंबई से दिखता है। तो ये बिल्कुल सी व्यू आ रहा है। कोई कह नहीं सकता कि कोई नदी ऐसी हो सकती है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध है, जहाँ से मध्य प्रदेश को बिजली की आपूर्ति होती है। और जो उसका डैम एरिया है, और ये इनफिनिट है। इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक है, जैसे अनंत तक ये पानी जा रहा हो, वैसा कुछ है। तो ये यहाँ पे एक टावर है जिससे हम लोग शूट कर रहे हैं, और मैं यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखाऊंगा हनुवंतिया टापू का। यहाँ पे टेंट सिटी बनी हुई है पर्यटकों के लिए, उसका मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। अब मैं धीरे धीरे मूव करूँगा, मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ चलेंगे। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें दिख रही हैं। आज सुबह यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, और इसकी वजह से ठंडक है, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। वो आपको एक रैंप दिख रहा है जिसपे कुछ बोट रखी हुई है, जो अमूमन ऐसे रैंप हर जगहों पर होते हैं जहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स या ऐसी कोई गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पे एक स्टेज है। ये स्टेज जो है ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए है। हर शाम को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें कुछ राजस्थानी लोक गायक गीत वगैरह गाते हैं, क्योंकि ये टेंट सिटी आउटसोर्स की हुई है एक कंपनी को, जो कि बेसिकली उसके जो प्रमोटर हैं वो सब राजस्थान से हैं। तो एक राजस्थानी थीम पर ही सारा कुछ हो रहा है। और जिन लोगों ने यहाँ पे ये टेंट सिटी डेवलप की है, वो लोग ऐसा कुछ कच्छ में भी करते हैं, और 2-3 जगहों के उन्होंने मेरे को नाम बताए थे भारत में, जहाँ पे ये लोग सेम का सेम ये कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं। मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ मूव करेंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे। ये टावर पे थोड़ा सा कम स्पेस है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे। ये पूरा यहाँ पे ये ग्रीन कारपेटिंग है, और ये पूरा टेंट का आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा। उसके पीछे उन्होंने एक जोन डेवलप किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं। आप कुछ लोकल शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। अमूमन यहाँ के लोग इंदौर से लाके यहाँ पे सामान सेल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये लोकल लोग हैं, तो जो भी पर्यटक यहाँ पर आए, इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान लें, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं। और वैसे भी कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस डाउन हुआ है, स्पेशली जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उस पर तो डायरेक्ट ही डेंट लगा है इस महामारी के चलते, क्योंकि ट्रैवलिंग बंद थी, तो होटल बुकिंग्स बंद थी। अभी यहाँ पे क्राउड आना शुरू हुआ है, लेकिन मैं कल शाम को यहाँ पर आया हूँ और ऑक्यूपेंसी बेहद कम है। इन लोगों का ये कहना है कि वीकेंड पे ये जगह पे काफ़ी पर्यटक होते हैं, और न्यू ईयर पे तो ये टोटली सोल्ड आउट था। करीब 62 कैंप्स ये हैं, 62 टेंट हाउस हैं, और फुल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड टेंट हाउस है। उससे रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ और कवर की थी, वो वीडियो आपको मिल ही जाएगा। इसके अंदर एयर कंडीशन है, सारी फैसिलिटी है, और ये देखने में टेंट है, लेकिन अंदर से ये एक 3 सितारा होटल है। हम और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और ये आप वहाँ पे बीच में एक लाल शेड जिस पे जल महोत्सव दिख रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जूम इन करें हमारे कैमरा पर्सन से। और वो जो जल महोत्सव दिख रहा है वो बेसिकली उनका डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पे राउंड टेबल्स लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड के चलते जो कैंप ये फुली सैनिटाइज होते हैं, आपके सामने भी सैनिटाइज होते हैं। और ये सुबह का लगभग 9 बजे के आसपास का समय होगा, और ये हल्की सी धूप खिली है, लेकिन उतनी तेज़ हवा है, और ठंडक भी हो गई है। हालांकि ये एरिया ज़्यादा गर्म नहीं होता, ये निमाड़ अंचल है, जहाँ पे गर्मियों में तापमान लगभग 46 डिग्री टच करता है। हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इधर से आपको एक बहुत क्लीन व्यू मिलता है। और आप ये देख रहे हैं, ये सारे टेंट, एक के पीछे एक टेंट, उन टेंट में एयर कंडीशन, ये पूरा यहाँ का लेआउट है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने डेवलप किया है। एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप की गई है। पीछे भी आप देख रहे हैं तो कुछ वाटर बॉडीज़ दिखेंगी, और ऐसा लगता है कि जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो उनके शामियाने चलते थे, जो उनके काफ़िले चलते थे, जब राजा को कहीं ठहरना होता तो शायद इसी तरीके की कुछ व्यवस्था होती होगी। हालांकि एयर कंडीशन तो तब नहीं होते थे, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं लगभग ऐसी ही होती होंगी। खाना पीना यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये आप इधर आएंगे थोड़ा सा, तो ये कुछ बेल्ट टंगी है, क्योंकि ये इन्होंने जो है ये रोप वे एक बनाया है। यहाँ से रोप के ऊपर लोग जाके क्लाइंब करते हैं।
तो ये रोप वे यहाँ पर इन लोगों ने बनाया हुआ है, आप देखेंगे। और यहाँ से ये लोग इससे, ये एक एक्टिविटी है, एक एडवेंचरस एक्टिविटी है कि यहाँ पे आपको लटक के, और मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि आप थोड़ा सा डेप्थ दिखाए कि कहाँ तक आप यहाँ पे जाते हैं। ये हेलमेट और ये सारे ग्लव्स, ये इसी के एडवेंचर गियर्स हैं आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। ये कुछ बेल्ट है, और ये टॉवर जो है, ये इसी के लिए उन्होंने डेवलप किया था। हम लोगों ने शूटिंग की परमिशन मांगी थी तो हमें आने दिया। और यहाँ से भी आप वो पूरा व्यू देखेंगे तो जो आगे की जो लेयर है जिस पे टेंट लगे हैं, आगे की जो लेयर है जिस पे टेंट लगे हैं, उसके पीछे आपको कुछ छोटे छोटे शामियाने, कुछ टेंट दिख रहे हैं जो यहाँ के स्टाफ के हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि लगभग 70 लोग यहाँ पे दिन रात पर्यटकों की सेवा में रहते हैं। और उन लोगों का अरेंजमेंट, वो पीछे की साइड जो आपको दिख रहा है, वो पीछे की साइड उन लोगों का अरेंजमेंट है। और इधर से मैं और आपको एक आऊँगा, ये जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ये 360 डिग्री व्यू है। उसके पहले मैं बताऊंगा कि वो आप पैसेज ज़रा देखिए जहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये बड़ा सकरा सा पैसेज है, लोहे की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ ऊपर आने में भी काफ़ी गैप है बीच में, जहाँ से कोई भी स्लिप होके उस तरफ गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन हमको बरतनी होती है। ये वो पैसेज है इस टावर का जहाँ से हम लोग ऊपर तक आए हैं। और ये इसका जो ये लास्ट में ये समअप करूँगा, ये कवरेज आप लोगों के लिए, ये इस पॉइंट पे समअप करूँगा जहाँ पे आपको इन्फिनिट, एक अनंत आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है। और कोई भी नहीं कह सकता है कि ये नर्मदा नदी है या ये इंदिरा सागर बांध का पीछे वाला हिस्सा है। ये जैसे एक समुद्र होता है वैसे ही लग रहा है, एक दरिया लग रहा है, बहुत बड़ा दरिया तो है ही ये। और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, आइडल जगह है। जैसे लोग वाटर स्पोर्ट करने गोवा जाते हैं, तो यकीन मानिए यदि मैं आपको ये ना बताऊं कि हम खंडवा ज़िले के हनुवंतिया में हैं मध्य प्रदेश में, तो आप ये गैस भी नहीं कर पाएंगे कि मैं गोवा में नहीं हूँ या किसी और समुद्री एरिया जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में नहीं हूँ। कुल मिला के ये बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं पहले भी अपने कवरेज में बोलता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इतनी खूबसूरत जगह हैं, ये इसका लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और इसलिए इसको मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। इवन जब आप हनुवंतिया के लिए रास्ते में आ रहे होते तो दीवारों पे लिखा स्विट्ज़रलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में इस तरीके के सी कोस्ट वगैरह नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है इसकी सुंदरता से अभिभूत होकर। तो कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा के साथ मैं हूँ अजय सिसोदिया, और आप देखते रहिएगा MP लाइव न्यूज़।